बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हॉस्पिटल के अंदर अपने नाम की एक ईंट लगाकर जो है वो सदका जारिया अपना सारी ज़िंदगी के लिए बना लें। हॉस्पिटल का काम जारी है। लोग कहते हैं कि वो कहाँ पे, हम फिज़िकल जाना चाहते हैं। बुल्ले शाह रोड, फूल नगर, लतीफ़ गार्डन के अंदर इसका काम हो रहा है। आप जाकर फिज़िकली वहाँ पे सरिया, बजरी, सीमेंट, ईंट जो भी आप देना चाहें, जो आपकी इस्तात है ज़रूर दें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपकी कोई ज़िंदगी की ऐसी कहानी है जो आप स्ट्रॉन्ग उज़मा के प्लेटफॉर्म से लोगों को बताना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। ये कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही है, आप ज़रूर आएँ। शादी की तैयारियां हो चुकी थी, एंगेजमेंट रही 1 साल और शादी की तैयारियां हो रही थी। कार्ड जो है वो बढ़ चुके थे, शादी हॉल बुक हो चुका था और 8 जनवरी शादी थी। आज बारात आनी थी और दुल्हन ने जो है वो खुशी खुशी अपने दूल्हे के साथ जाना था। लेकिन शादी को अभी 4 दिन बाकी थे तो दूल्हे राजा जो हैं वो गायब हो चुके हैं। कहाँ गए? और लड़की जो है वो हाथ में पोस्टर पकड़े जो उसकी मंगनी हुई है, जिसके ऊपर 7.5 लाख रुपए उसके खर्च हुए। और वो कनाडा से आई हुई थी। उसने 7.5 लाख रुपए अपनी मंगनी के ऊपर खर्च किए। 15 लाख रुपए उसकी शादी पे खर्च होने वाले थे। उसने पोस्टर पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर तस्वीरें हैं। जो दूल्हे के साथ मंगनी हो रही थी तो उसकी यादगार तस्वीर थी। अरेंज मैरिज थी टोटली, लेकिन मंगनी के बाद चूंकि फ़ोन का सिलसिला, जहाँ पे इस फ़ोन के बड़े फ़ायदे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल के बहुत सारे लोगों को फ़ायदे हैं, वहाँ पे नुकसानात बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों ने मोबाइल पकड़े हुए हैं और मोबाइल के अंदर से ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि बच्चे जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो माएँ अपने बच्चों को जब मोबाइल दें तो ये भी देखें कि उसके ऊपर एक्टिविटी कौन सी देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो लड़की जो है वो समझदार है और कोई ऐसा मसला भी नहीं है, मंगनी हुई है घर वालों की मर्जी से। लेकिन फिर बातचीत स्टार्ट हो गई। बातचीत करते रहे और लड़का जो है लड़की को मिलने भी आता रहा, ये उसके साथ जाती रही। दोनों ने एक दूसरे को डेट पे बुलाना, खाना पीना जो भी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये शादी ना करने की वजह, नौबत क्यों अब पेश इस तरह की आई है कि वो लड़का भाग क्यों गया है। क्योंकि जब हमारी जो है बच्चियां हैं उनकी एंगेजमेंट की जाती है, डेट फिक्स हो जाती है जो भी, तो उससे पहले वो जो है वो शायद इस बात को ये मान लेती हैं कि अब हमारा यही जीवन साथी है। और उसकी जो सब्ज़ बाग दिखाए होते हैं, जो उसकी बातें होती हैं, उसके निशाना बन जाती हैं। उसकी उन बातों का अपने दिल पे ये बात ले जाती है, क्योंकि मोहब्बत करती है ना कि अब मेरी इससे शादी होने वाली है तो कोई बात नहीं, मेरा जीवन साथी बनने वाला, मेरा मंगेतर है, फ्यूंसी है। तो जनाब ये भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिलते मिलाते फिर जो है होटल के अंदर जो है मिलना शुरू हो गए। पहले बाहर ढाबों पे और उसके बाद होटल के अंदर मुलाकातें शुरू हो गई। फिजिकल रिलेशन कायम हो गए। अब लड़की की वालदा और भाई भी साथ खड़ा हुआ है, हाथ में पोस्टर पकड़े रो रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। फिजिकल रिलेशन जब कायम हो गए और उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। ये भी एक अलमिया है कि लड़कियां जो है वो इस हद तक चली जाती हैं। प्रेगनेंसी हो गई और उसके बाद उसने अपने होने वाले शोहर को कहा कि अब क्या करना है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो आप फटाफट से शादी का इंतज़ाम करें। उसने दिसंबर तक का टाइम मांग लिया और ये उसके अपने अल्फाज हैं कि मुझे जो है वो स्टिक या जो भी थी मेडिसिन ला के खिलाई गई कि आप ये मेडिसिन खाएं और ये जो मामला है इसको ख़त्म करें। तो वो कहती है कि मैं शर्मिंदा भी हूँ, मेरी पूरी बरादरी शर्मिंदा है। आखिरकार जो है वो बच्चा जो था, जो प्रेगनेंसी थी, उसको ख़त्म किया गया और शादी की डेट फिक्स कर दी गई। अब शादी के दिन करीब थे। 4 दिन पहले लड़के ने लड़की को फ़ोन करके कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। और घर वालों ने भी कहा कि हमने शादी ये नहीं करनी। उन्होंने अपने लड़के को खुद गायब किया है, अमेरिका भिजवा दिया है। और लड़की जो है वो अब रो रही है और उसने कहा कि मेरी बड़ी बदनामी हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी आज 8 जनवरी के दिन ही की जाए और इसको बरामद किया जाए, ढूंढ के दिया जाए मुझे, और मैं इससे ही शादी करूंगी। वहाँ पे जो मरीना होटल था वहाँ पे ये मिलते रहे। अमृतसर का ये वाकया है। वहाँ पे जो लवप्रीत कौर जो है लड़की का नाम है, उसने ये रपट जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है अपने होने वाले शोहर के नाम, अपने मंगेतर के नाम और उसके घर वालों के खिलाफ कि मुझे जो है इंसाफ चाहिए। मेरे साथ इसने फिजिकल रिलेशन कायम किए जो कि मेरी गलती थी, मैं इसके साथ चली गई। अपने वालदैन को मैंने उनका सर भी नीचे किया।
میرے جو والد ہیں، جو میرا باپ ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اور کسی ٹائم بھی اس کو کچھ ہو سکتا ہے، جو بھائی ہے وہ بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ بھی یہ بیان دے رہا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ تو اگر زبردستی شادی اس سے کر بھی لے گی تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس کو رکھے گا؟ لیکن یہاں پہ سب سے بڑا کوسچن یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جب انگیجمنٹ کی جاتی ہے، گھر والوں کی مرضی سے اگر شادی ہو رہی ہے یا آپ کسی سے لو کر رہی ہیں، تو آپ کو بڑے سبز باغ دکھائے جائیں گے۔ شادی سے پہلے فزیکل ریلیشن مت قائم کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا۔ وہ کہہ رہی ہے، لڑکی کے خود الفاظ ہیں کہ اس کی نیڈ، وہ کس اینکر نے پوچھا کہ آپ وجہ کیا پیش آئی، اس نے کہا اس کی نیڈ پوری ہو چکی تھی، یعنی کہ اس نے جو اس کی ضروریات تھی وہ پوری ہو چکی، پیسہ بھی اس نے میرے سے کھا لیا اور فزیکل ریلیشن بھی قائم ہو گئے، میرے جسم کو بھی استعمال کر لیا، تو اب میں اس کے لائق نہیں رہی۔ وہ کہہ رہا تم میرے لائق نہیں رہی ہو، کیونکہ اگر تم میرے ساتھ اس طرح ہو سکتی ہو تو کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو لڑکے یہ بھی غلط سمجھتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی آپ سے محبت کرتی ہے، وہ اپنی جان، اپنا تن من اگر آپ کے سپرد کر رہی ہے تو آپ اس کے محافظ ہیں، پھر آپ اس کو یہ تانا مت دیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ شادی سے پہلے جو آپ کے ریلیشن ہوتے ہیں، فزیکل ریلیشن آپ قائم کر لیتی ہیں، وہ آپ کو آگے مستقبل میں جا کے فائدہ دیتے ہیں، آپ سے شادی کرتے ہیں، ایسا پاسبل نہیں۔ 100 میں سے ایک کوئی اگر کیس جو ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ سچے ہیں۔ یہ پنجاب میں امرتسر جو ہے وہاں پہ انڈیا کا یہ واقعہ ہے، وہاں پہ یہ پیش آیا ہے۔ لڑکی چیخو پکار کر رہی ہے، سڑک کے اوپر پوسٹر لیے کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے وہاں تھانے کے اندر یہ رپورٹ درج کرائی ہے کہ میری شادی آج کے دن ہی ہونی چاہیے۔ دولہا جو ہے وہ شادی سے 4 دن پہلے یہ کہہ کر فون پہ غائب ہو گیا۔ اس کے پاس ساری ریکارڈنگ ہے، جو پریگنینسی کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، جو پیسوں کی باتیں ہوئی ہیں، جو اس نے اس کو کہا ہے فلاں گولی میں لا کے دیتا ہوں، یہ کھا لو، یہ جو ہے بچہ ضائع کر دو، یہ ساری اس کے پاس جو ہے ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اور رو رہی ہے، اور اس نے میسیج یہی دیا ہے کہ میں شرمندہ ہوں اپنے والدین سے، سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنی نظروں میں خود ہی گر گئی ہوں کہ میں نے یہ قدم اس کے کہنے پہ کیوں اٹھایا، کیوں ہم ڈیٹس پہ گئے، کیوں ہم ملے، اور کیوں میں نے اپنے والدین کا سر نیچے کیا، جبکہ میری تو شادی جو ہے وہ طے پا گئی تھی، اور کارڈ تک شادی کے بٹ گئے اور ہال بھی بک ہو چکے۔ برادری میں کیا منہ، سوسائٹی میں کیا منہ دکھاؤں گی میں، میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے۔ کمنٹ سیکشن آپ کا ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ آپ کو کسی کے اوپر اندھا اعتبار کرنا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ دنیا دھوکے کا نام ہے، اور دنیا بڑی تیز ہے، آپ کو دھوکہ دیتی ہے، 2 دھاری تلوار ہے، آپ کو راہ پہ لا کر چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے فیوچر کا فیصلہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے فوری طور پہ کسی کے سبز دکھائے ہوئے باغ کے اوپر مت کیا کریں، کیونکہ آگے چل کے آپ خود اور آپ کے گھر والے شرمندہ ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔